बैटरी को एक लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए की ज़रूरत होती है। बैटरी को सुखाकर ठंडी, सूखी और साफ जगह रखने बैटरी को लंबे समय निष्क्रिय रखने के लिए बैटरी को सुखाकर एक ठंडी, सूखी और साफ जगह में रखने की ज़रूरत होती है। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए सामग्री इस्तेमाल की जाती है। कार्बन। शुष्क सेल में धनात्मक प्लेट के लिए कार्बन तथा ऋणात्मक प्लेट के लिए जिंक सामग्री इस्तेमाल की जाती है। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का क्लोराइड के रूप में होता है। शुष्क सेल का उपयोग टॉर्च, कैमरा, दीवार घड़ी, टेप रिकॉर्डर आदि में किया जाता है। लेड एसिड अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है? आंतरिक परिपथ दोष को टालने के लिए। लोड एसिड बैटरी में विभाजक का उद्देश्य आंतरिक परिपथ दोष टालने के लिए किया जाता है। बैटरी के अनंत विभाजन नहीं किया जाता। बैटरी के अंदर विभाजन नहीं किए जाने पर धनात्मक तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड आपस में मिलकर लघुपथित शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। लेड एसिड बैटरी के वैद्युत अपघट का लेड एसिड बैटरी के विद्युत अपघट में प्रयोग किया जाने वाला रसायन सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल है। लेड एसिड बैटरी के लिए विद्युत अपघट के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, H2SO4। लेड एसिड बैटरी द्वितीयक प्रकार की संचायक स्टोरेज बैटरी होती है। लेड एसिड बैटरी में धनात्मक इलेक्ट्रोड पर लेड परऑक्साइड PbO2, ऋणात्मक प्लेट पर Pb प्रयोग होता है। लेड एसिड बैटरी के अंदर विद्युत अपघट के लिए प्रयोग किए जाने वाले जल सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। निकिल आयरन सेल क्या है? नम द्वितीयक सेल है। निकिल आयरन सेल नम द्वितीयक सेल होता है। इस सेल में एक स्टील के पात्र में निकल लेपित स्टील के बेलनाकार धनात्मक प्लेट तथा इन प्लेटों में निकलने वाले इलेक्ट्रोड NiOH2 की लुगदी भरी जाती है। इन प्लेटों के कुछ पॉकेट्स बनाई जाती है और इसमें आयरन हाइड्रेट पूरी भर दिया जाता है, जो ऋण प्लेटों की भांति कार्य करता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH या लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? ग्राम पर कूलम, ग्राम प्रति कूलम। विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा है जो 1 सेकंड तक 1 एम्पीयर की धारा गुजारने पर इलेक्ट्रोलाइट में से पृथक की जा सकती है। इसे ग्राम प्रति कूलम की इकाई से मापा जाता है। सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने से इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है। सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने से आउटपुट वोल्टेज में वृद्धि होती है। धारा में वृद्धि के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि वोल्टेज तथा धारा दोनों में वृद्धि की आवश्यकता होती है, दोनों को समांतर श्रेणी में संयोजित किया जाता है। सीरीज में लगे 5 ये तो हो चुका है न्यूमेरिकल में। निकिल आयरन सेल में सक्रिय पदार्थ निकिल हाइड्रोक्साइड तथा निकिल के सल्फर एकांतर परत में पैक होते हैं। निकिल आयरन सेल सक्रिय पदार्थ निकिल हाइड्रोक्साइड तथा निकिल के सल्फर के एकांतर परत में पैक होते हैं। लेड एसिड सेल काफ़ी बड़े आकार वाले होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक तथा विद्युत उपकरण में जहां पुनरावेशित प्रकाश के सेल प्रयोग करने होते हैं वहां पर इनका प्रयोग उपयुक्त नहीं होता। अतः ऐसे उपकरणों को निकिल आयरन सेल का उपयोग किया जाता है। यह छोटे आकार की होती है, इसे एडिशन सेल भी कहते हैं। लेड एसिड प्रकार बैटरी का एक एक्यूमुलेटर और अन्य प्रकार है निकिल कैडमियम तथा निकिल आयरन बैटरीज। लेड एसिड बैटरी का एक एक्यूमुलेटर और अन्य प्रकार निकिल कैडमियम और निकिल लौ बैटरियां होती हैं। बैटरी को एक्यूमुलेटर के श्रेणी में निम्न सेल आते हैं: लेड एसिड टाइप सेल, निकिल कैडमियम सेल, निकिल आयरन सेल। लेड एसिड सेल में विद्युत अपघट का स्तर प्लेटों में से 1 सेंटीमीटर तक ऊपर उठाने हेतु आसू जल मिलाकर कहलाता है, टॉपिंग अप कहलाता है।
एक लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट से 1 सेंटीमीटर ऊपर तक जाने के लिए उसमें अशुद्ध जल मिलाने की विधि को टॉपिंग अप कहते हैं। सेल में कोई अन्य जल नहीं मिलाना चाहिए तथा अन्य सेल की क्षमता घट जाती है। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट से 1 सेंटीमीटर ऊपर तक लाने के लिए उसमें अशुद्ध जल मिलाने की विधि को टॉपिंग अप कहते हैं। सेल में कोई अन्य जल नहीं मिलाना चाहिए अन्यथा सेल की क्षमता घट जाती है। सीसा अम्ल बैटरी में प्रयुक्त ऋणात्मक प्लेट द्वारा निर्मित होती है। शुद्ध सीसा लेड ऋणात्मक प्लेट पर क्या होगा? शुद्ध सीसा लेड। सीसा अम्ल लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट चार्जिंग अवस्था में शुद्ध लेड पीबी का बना होता है, जबकि निरावेशन अवस्था में दोनों प्लेटों पर PbSO4 बना होता है। देखिए PbSO4 धनात्मक हो गया, Pb प्लस ऋणात्मक प्लेट पे हो गया, PbSO4 धनात्मक, PbSO4 ऋणात्मक प्लेट। एक सीसा अम्ल लेड एसिड बैटरी को निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट को मिश्रित करके बनाया जाता है? जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में मिश्रण होता है। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ही सेल में धारा प्रवाहित की जाती है। दो या दो से अधिक कोशिकाओं या सेल के एक समूह को बैटरी कहा जाता है। दो या दो से अधिक कोशिकाओं के एक समूह को बैटरी कहा जाता है। सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्राथमिक सेल, जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत अपघट्य बल विकसित होता है वे प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, जैसे वोल्टाइक सेल होता है, डेनियल सेल होता है, सिल्वर डाइऑक्साइड सेल होता है। द्वितीयक सेल, जिन सेलों में वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के प्रक्रिया के रूप में एकत्र करके पुनः रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है, वे द्वितीयक सेल कहलाते हैं, जैसे लेड एसिड सेल, निकिल आयरन सेल और निकिल कैडमियम सेल इत्यादि। जब विद्युत समान मात्रा में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के माध्यम से प्रवाहित होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा उसकी रासायनिक तुल्यांक के अनुपात में होती है। यह वर्णित है फैराडे के दूसरे नियम से। जब बिजली समान मात्रा में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोलाइट पर उत्पन्न हुए विभिन्न तत्वों की मात्रा उसकी रासायनिक तुल्यांक के अनुपात में होती है, जिसे फैराडे के दूसरे नियम से वर्णित किया जाता है। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड में से निकलने वाले पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित होने वाली बिजली की मात्रा के अनुपात में होती है। इसे फैराडे का पहला नियम कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड में से निकले पदार्थ का द्रव्यमान पारित होने वाली बिजली की मात्रा के अनुपात में होता है, जिसे फैराडे का पहला नियम कहा जाता है। M=ZIT, M प्रोपोर्शनल I। M क्या होता है? प्रवाहित द्रव्यमान, I धारा हो गया, Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और T समय हो गया। कुछ तरल पदार्थों में विद्युत करंट का प्रवाह रासायनिक परिवर्तनों के साथ होता है। इस प्रवाह को क्या कहा जाता है? रासायनिक प्रवाह कहा जाता है। कुछ तरल पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह रासायनिक परिवर्तनों के साथ होता है। इस प्रवाह को रासायनिक प्रवाह कहा जाता है। इस प्रवाह का उपयोग सेल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु निष्कर्षण आदि कार्यों में किया जाता है। विद्युत अपघट्य की क्रिया विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह पर आधारित है। क्षारीय सेलों में एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक क्षार और डैश होता या होती है। निकिल आयरन या निकिल कैडमियम प्लेट। क्षारीय सेलों में एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक क्षार और निकिल आयरन या निकिल कैडमियम प्लेट होती है। क्षारीय सेलों में धनात्मक प्लेट निकिल ऑक्साइड लेपित छिद्रमय लोहे की घुमावदार नलियों की बनी होती है। ऋणात्मक प्लेट लोहे की खोखली छड़ी की बनी होती है। निकिल आयरन सेल में ऋणात्मक
प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेटों की संख्या से एक अधिक होती है, जबकि निकिल कैडमियम सेलों में धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों से एक अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड बैटरी का एक अवगुण है? शॉर्ट सर्किट। सेलों के नीचे बैठने वाली गंदगी को कंटेनर के बीच में कंटेनर की कीच घर में जमा हो जाती है, जिसे सेडिमेंटेशन कहते हैं, जिसके कारण प्लेटों का आपस में लघुपथित होने का डर रहता है। इस दोष को दूर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट को पूरा बदल देते हैं। तनु शांत डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल को लेड एसिड सेल में विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड सेल में विद्युत अपघट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड सेल में तनु H2SO4 को शुद्ध जल मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है वह इसकी सहायता से सेल में धारा प्रवाहित होती है। लेड एसिड सेल दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लडेड लेड एसिड सेल होता है, एक सेल्ड लेड एसिड सेल होता है। विद्युत वाहक बल की किस मान पर प्लेट्स के सल्फेशन का प्रभाव लेड एसिड सेल में होता है? 1.8 वोल्ट। लेड एसिड सेल में प्लेटों का लेड सल्फेट के जम जाने से सल्फेशन कहा जाता है। इससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा सेल की क्षमता कम हो जाती है। बैटरी को अधिक आवेशित करके पुनः तेजी से निरावेशित किया जाए तब भी सल्फेशन बढ़ जाता है। इसे ट्रिकल आवेशन विधि से कम किया जा सकता है। 1.8 वोल्ट या 1.8 वोल्ट से कम वोल्टेज पर लेड एसिड सेल में सल्फेशन का प्रभाव होता है। किसी द्रव माध्यम से विद्युत प्रवाह करने पर होने वाली रासायनिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। किसी द्रव माध्यम में विद्युत प्रवाह करने पर होने वाली रासायनिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। वह प्राय अम्लीय और कार्बनिक विलयन होती है। कार्बनिक विलयन जैसे वनस्पति तेल, अल्कोहल, स्पिरिट आदि तथा अम्ल रहित विलयन जैसे आसु जल आदि विद्युत के इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं। विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। I=Q/T कूलम्ब/Amps एम्पीयर में। निम्नलिखित में किस नियम को सत्यापन करने के लिए तांबा और रजत सिल्वर वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है? फैराडे के दूसरा नियम। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है कि M/IT M=ZIT। फैराडे के द्वितीय नियम अनुसार विभिन्न इलेक्ट्रोड्स में से एक ही समय में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांकों के क्रमानुपाती होते हैं। M/W1 M/W2 M1/M2 W1/W2। क्षारीय सेलों में निकिल हाइड्रॉक्साइड और निकिल पाउडर का इस्तेमाल धनात्मक प्लेट के रूप में होता है। क्षारीय सेलों में निकिल हाइड्रॉक्साइड और निकिल पाउडर का इस्तेमाल धनात्मक प्लेट के रूप में होता है तथा ऋणात्मक प्लेट लोहे की होती है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक होता है। क्षारीय सेल का जीवन काल लेड एसिड बैटरी से अधिक होता है अतः इसका आंतरिक प्रतिरोध भी अधिक होता है। यदि किसी तरल में दो सुवाहक प्लेट डुबोई जाती है ताकि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो इसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। यदि किसी तरल में दो सुवाहक प्लेट डुबाई जाती है तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। चालक विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड।